हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। हमारा जो अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है, जैसे ही हमें पता चलता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गई है, हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं। जैसे ही जर्नल एंट्री करते हैं तो हम उसके जो इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन करते हैं, जैसे कि जिसे हम बोलते हैं लेजर अकाउंट। जैसे कि कैश का अलग रिकॉर्ड मेंटेन होगा, कैपिटल का अलग रिकॉर्ड मेंटेन होगा, किसी से परचेज किया तो उसका रिकॉर्ड अलग मेंटेन होगा, किसी को माल बेचा है तो उसका रिकॉर्ड अलग मेंटेन होगा। वो हमने देख लिया था। अब क्या होता है, लेजर के हम क्या करते हैं, फिर बैलेंसिंग करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस में हम क्या देखते हैं कि डेबिट और क्रेडिट का जो बैलेंस है वो बराबर आना चाहिए। अगर वो बराबर नहीं आ रहा तो कुछ ना कुछ आपने या तो जर्नल में गड़बड़ करिए, या फिर लेजर में गड़बड़ करिए, या फिर ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करते टाइम कुछ ना कुछ मिस्टेक करिए। अगर ट्रायल बैलेंस सही आ गया, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों बराबर आ गए, तो हम क्या करेंगे, पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो पी एंड एल और बैलेंस शीट क्या हो गई, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गए। ये दोनों क्या हो गए, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गए। पी एंड एल तो हमें बताता है कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और बैलेंस शीट क्या करती है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। आप बोलोगे फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, फाइनेंशियल पोजीशन होती है कि आपके पास असेट्स कितने हैं, आपकी लाइबिलिटीज कितनी हैं, आपका फंड कितना है, प्रीवियस ईयर्स में आपको क्या प्रॉफिट्स हुए हैं। वो सारी चीज़ें क्या है, बैलेंस शीट बताती है। आपकी लेनदारी कितनी है, आपकी देनदारी कितनी है, सारी चीज़ें बताती है बैलेंस शीट। फाइनेंशियल पोजीशन जो है आपकी, वो बैलेंस शीट बताएगी, और आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ इस करंट ईयर में वो बताएगा पी एंड एल अकाउंट। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस का ये फॉर्मेट होता है, आप देख सकते हैं। हमने जर्नल एंट्री कर ली, हमने लेजर देख लिया, अब हम देख रहे हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर्स। यहाँ पर तो जितने भी लेजर बनाई है उन सबकी डिटेल आ जाएगी, और यहाँ पे आ जाएंगे उनके बैलेंसेस। अगर लेजर का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड। आई होप इट इज क्लियर। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। अब हम देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले तो जितनी भी लेजर्स हैं उन सबके नाम लिख लो, जैसे कि पहले एक कैश, फिर बैंक, फिर कैपिटल, फिर परचेज। तो मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ। सबसे पहले थी कैश, तो मैं यहाँ लिख दूंगा कैश। तो ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया कैश। अगला है बैंक, तो मैं यहाँ लिख दूंगा बैंक। इसके बाद है इसके बाद है अगली लेजर है हमारी कैपिटल की, तो मैं यहाँ डाल दूंगा कैपिटल तीसरे नंबर पे। फिर है हमारी परचेज, यहाँ मैं डाल देता हूँ परचेज। फिर है हमारी राम और विनय की लेजर, तो मैं राम की लेजर यहाँ पे डाल देता हूँ नेक्स्ट। इसके बाद है विनय की लेजर। तो ये सिंपल है, जितने भी लेजर हैं हमने जो अभी तक क्रिएट करी है वो सारी की सारी हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस में डाल देंगे। और फिर है बैंक चार्जेस। तो हमने इस तरह से ट्रायल बैलेंस की जितनी भी लेजर्स थी हमने सारी की सारी यहाँ पे बना के डाल दी। ये अननेसेसरी कॉलम्स है, मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। कंट्रोल माइनस करके रिमूव कर दिया। ये मैंने बॉर्डर डाल दिए। यहाँ लिख देता हूँ मैं टोटल। यहाँ पे आ जाएगा इन सबका टोटल। तो अब सबसे पहले देखते हैं हमें क्या करना है। हमें देखना है कैश का बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है। तो कैश में जिस साइड ज़्यादा बैलेंस है वो होगा हमारा बैलेंसिंग साइड। तो डेबिट साइड 1,05,000 था, और क्रेडिट साइड सिर्फ ये था 79,000। और ये तो हमने बैलेंसिंग फिगर लिखा था, लेकिन ज़्यादा किधर था, डेबिट साइड था। और कितना ज़्यादा था, 26,000 बैलेंस ज़्यादा था। तो हम डेबिट साइड लिख देंगे 26,000। ये मैंने यहाँ पे 26,000 फिगर डाल दिया है। इसके बाद बैंक का देखते हैं। बैंक में क्या था, बैंक में 1,01,000 तो डेबिट साइड था, और क्रेडिट साइड सिर्फ 5,200 था। और बैलेंसिंग फिगर हमारा आया था 95,800, यानी कि एक डेबिट साइड ज़्यादा है, कितने से, 95,800 से। तो हमने 95,800 डेबिट साइड हम इसको लिख देंगे। ये हमने लिख दिया। अगला है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आप देख सकते हैं क्रेडिट साइड 1,00,000 था, डेबिट साइड कुछ भी नहीं था। तो क्रेडिट साइड बैलेंस हो गया हमारा 1,00,000 रुपए।
ऐसे ही परचेज का था। परचेज का बैलेंस था 30,000 डेबिट, और हमने फिर इसको ट्रांसफर कर दिया था बाद में P&L में। ठीक है, तो 30,000 हमारा क्या है, डेबिट बैलेंस था परचेज का, तो मैं लिख दूंगा 30,000 डेबिट बैलेंस। ऐसे ही राम और विनय, दो बंदे थे, दोनों का एक्चुअली देखा जाए तो कुछ भी बैलेंस नहीं था। हमने 30,000 का परचेज किया और 1,000 का माल वापस कर दिया और 29,000 पेमेंट कर दिया, तो दोनों साइड बराबर आए। ऐसे ही विनय के भी दोनों साइड बराबर आए। अगला हम चलते हैं सेल्स। सेल्स का जो बैलेंस है, हमने माल बेचा तो 50,000 बैलेंस क्रेडिट था, फिर उसको हमने बाद में बैलेंस करके P&L में डाल दिया था, तो मेन जो बैलेंस था वो था क्रेडिट बैलेंस। तो सेल्स जो हो गया हमारा, क्रेडिट हो गया 50,000 रुपये से। और परचेज रिटर्न का जो बैलेंस था वो भी क्रेडिट था 1,000 रुपये से, हमने राम को माल वापस किया था, और फिर बैलेंस जो हमने उसमें P&L में डाल दिया था, तो 1,000 रुपये से मेन जो बैलेंस है वो ये है, क्रेडिट बैलेंस। ऐसे ही बैंक इंटरेस्ट का हमारा आप देख सकते हैं, ये भी क्रेडिट बैलेंस है 1,000 रुपये से। और बैंक चार्जेस का है, आप देख सकते हैं, टू बैंक 200 रुपये डेबिट। ये तो हमने बाद में बैलेंसिंग फिगर लिखा था P&L, ये जो है ये बैलेंसिंग फिगर है, ये एक्चुअल बैलेंस नहीं है। जिस साइड कम होता है हम उस साइड लिख देते हैं। ठीक है, तो असल जो बैलेंस है, एक्चुअल जो बैलेंस है बैंक चार्जेस का, वो डेबिट बैलेंस ही है। ये तो हमने बैलेंसिंग फिगर लिखा है। तो बैंक चार्जेस हो गए अपने 200। नाउ हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू सम, और डेबिट साइड का पूरे का सम करेंगे तो आ रहा है 1,52,000। इधर भी हम ऐसे ही करेंगे, पूरे का सम करेंगे, यहाँ भी आ रहा है 1,52,000। तो इसका मतलब हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच कर गया है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस बराबर हैं। अब हम आगे जाके इसका P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।